हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था कि आवेश क्या होता है, और फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आवेश की प्रकार क्या होती है और आवेश के प्रकार को हम किस तरह से समझ सकते हैं। कैसे धनावेश होती है, कैसे ऋणावेश होती है, किस प्रकार से कोई भी क्षण धनावेशित हो सकता है, किस प्रकार से कोई क्षण ऋणावेशित हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक अच्छा सा टॉपिक है और हम इस पर डिस्कस करते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण, अर्थात क्या हम किसी भी वस्तु को कांटेक्ट में लाए बिना उसको आवेशित कर सकते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया कि ये हमारा एक मेटल, ये हमारा एक मेटेलिक सब्सटेंस है, एक ये मेटल का है और ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। मतलब ये हमारा कोई अचालक है और ये कोई चालक है। हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातुएं होती है, वह एक अच्छे चालक होती है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, अर्थात जिनमें आराम से आवेश को उत्पन्न कराया जा सकता है। चलिए समझते हैं। हमने कहा कि ये हमारा एक कोई मेटल का सब्सटेंस है और मैंने मान लिया कि जो रॉड है, ये रॉड कैसा है, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये आपको समझाया था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम किसी ग्लास की छड़ को, ग्लास रॉड को, अगर हम वूलन क्लोथ या सिल्क की क्लोथ से, मतलब रेशमी कपड़े साथ रगड़ देते हैं, तो जो रॉड पे चार्ज आ जाती है वो होती धनावेश। तो मैंने इसको धनावेश कैसे बनाया है, इसको धनावेश ऐसे बनाया है कि हमने एक ग्लास की छड़ लिया है, उस पर हमने सिल्क की क्लोथ से रगड़ दिया है और रगड़ने से इस पर क्या आ गया, धनावेश। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मेटल है। अगर हम इसको कांटेक्ट में लेके आए तब तो ये बड़े आसानी से आवेशित हो जाएगा। ऐसे देखिए, अगर मैं इसको यहां से कांटेक्ट में लेके आऊं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कांटेक्ट में कुछ इस तरह से लाया, तो ये चार्ज जो है, ये चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ड्रॉ करता है, खींचता है। तो अगर मैं मान लूं कि इस मेटल से, जो मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले आएंगे, कुछ यहाँ के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे। जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये मेटल क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये कब की बात कर रहा है, ये तब की बात कर रहे हैं हम जब हम इस रॉड को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तब ऐसा होगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इस रॉड को इसके कांटेक्ट में न लाएं और फिर भी ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यही हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में न लाएं और फिर भी ये क्या हो जाए, चार्ज। तो हम इस मुद्दे पे बात करते हैं। एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर हम कांटेक्ट पे न लाए तब कैसे चार्ज होगा, इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और फिर समझते हैं इस बात को। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा मेटल क्या होता है, मेटल में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बट वेट, ध्यान से सुनिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का सेंस ये नहीं है कि ये रॉड जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं कहूँ कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं, बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमने कहा इसके पास बहुत सारे
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो हमारा मेटल है, क्या ये हमारा ये नेगेटिव चार्ज है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है उसका पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके साथ इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ इसका पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ इसका पॉजिटिव चार्ज, सबके साथ हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ उसका पॉजिटिव चार्ज उसके साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सब्सटेंस है, ये क्या है? ये सब्सटेंस हमारा कंप्लीटली न्यूट्रल है, एकदम से न्यूट्रल है। तो स्टार्ट में ये हमारा क्या है? न्यूट्रल है। लेकिन अगर हम एक ऐसा काम करें, हमें पढ़ना क्या है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ना। अगर हम इसको करीब लेके जाएं, जब हम इसको बहुत करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा? हमने क्या किया, हमने इस रॉड को इसके करीब लाया, लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाना है, हमने इसके करीब लाया, और ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक बात आप यहाँ समझिए, होगा क्या जब आप इसको जब करीब लाओगे, तो एक चीज आप ये देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम पढ़े थे लास्ट वीडियो लेक्चर में, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहाँ से जाके देख लेते हैं, प्ले लिस्ट में देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेम टाइप का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर ढकेलता है, लेकिन जो अपोजिट टाइप का चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये बहुत क्लोज होगा तो ये खींचेगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ आएगा। मैंने ऐसा मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन खींच के कहाँ चलाया? यहाँ चला गया, इस सरफेस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए, यहाँ क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा? मान ली ये इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ चलाया, इसके पास चलाया। ऐसे ही फिर क्या होगा? ऐसे ही मैं बोलूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर खींच के कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। ये वाला खींच के कहाँ चला जाएगा? ये वाला खींच के, ये जब चला गया था यहाँ पे, तो ये वाला खींच कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे क्या, आखिरी में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ पहुँच जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम गौर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम कुछ इस तरह से दिखाया, फिर यहाँ पे ये यहाँ से आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैं पूरी बात एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आएगा, तो उसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा, तो ये बीच में जो होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस तरफ जहां पे हमारा रॉड है, उधर की तरफ ये वाला जो फेस है, ये फेस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला फेस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जब हम देखेंगे कि ये वाला फेस नेगेटिव चार्ज, ये वाला फेस पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में तो क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ उसका पॉजिटिव वाला चार्ज साथ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलकर क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो अगर मैं इसको दूसरी तरह से देखना चाहूँ, अब हम इसको अगर यहाँ से हटा लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ से हटा लें तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जो हमारा रॉड है जिसको हमने हटा लिया है, तो फिर अगर हम उसी तरह की बात करें, जैसा कि हमने रॉड यहाँ से हटा दिया है, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं वो ऐसे ही है, बाकी चीज़ें आप ऐसे को ऐसे समझ लीजिए। तो जब ये रॉड यहाँ से हट गया, तो आप यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। वो उतने ही अमाउंट में होंगे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जितने नेगेटिव चार्ज इस फेस पे होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होंगे। अगर हम काउंट कर लें इससे, जैसे हमने डेटा के हिसाब से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। एक काम करते हैं, इसको अगर हम किसी कंडक्टर वायर से जोड़कर इसको हम अर्थड कर दें, मतलब अगर हम एक चालक तार ले लें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम यहाँ जोड़ दें, तो इस चालक तार में भी क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के इनको क्या कर देंगे? ये वाला मान लिया इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये क्या करेगा? ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। तब यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले आएंगे और ये जगह पूरा ले लेंगे। अब क्या करेंगे? अब फिर से हम इसको, जब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, इधर पूरा नेगेटिव चार्ज, इधर पूरा पॉजिटिव चार्ज था। हमने क्या किया? इस वाले साइड को हमने अर्थड कर दिया।
फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या किया, इसको न्यूट्रल कर दिया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटा लेंगे। जब ये हम हटा लेंगे तो एक और मज़ेदार बात हमको देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, जैसे आप यहाँ से हटा लेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने इसको हटाया, यहाँ से ये हटा लिया, हमने इसको यहाँ से हटा लिया, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि समान चार्ज है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये यही जो चार्ज है ये प्रतिकर्षित करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो आपका मेटल था वो अब नेगेटिवली चार्ज है, पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि फिर से समराइज करता हूँ इतनी बात को। हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने एक मेटल लिया, एक मेटल सब्सटेंस था, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, एक रॉड लिया, रॉड कैसा लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। हमने क्या किया, हमने इसको कांटेक्ट में लाए, पास रखा, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर की तरफ खिंच जाएंगे। तो ऐसे ही हर एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खींचेंगे और बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ उसका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इधर की तरफ का जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी से पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से नेगेटिव बनता है। तो इधर हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव। फिर से हमने क्या किया, इस रॉड को मैंने हटा दिया, हटा दिया फिर क्या हुआ, एक तरफ पूरा नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, हमने इसको एक वायर से जोड़ा था, वायर जोड़ने पे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। और फिर उसके बाद इसको वायर को मैंने हटा दिया, फिर ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी की पूरी सरफेस में। तो ये हुआ एक टाइप से, मतलब अब ये नेगेटिव चार्ज हुआ। हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो अब ये नेगेटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज की भी बात साथ में कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक बार हम फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं। अभी तो हमने देखा कि जब हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ, कि हमने देखा कि पूरा का पूरा जो हमारा सब्सटेंस था वो नेगेटिव चार्ज हो गया, एक टाइप का हुआ। अब वो कैसे पॉजिटिव चार्ज होगा, बिना बिना टच कराए, प्रेरण के कारण कैसे होगा, अब दूसरी वाली बात करते हैं। सेम प्रोसेस अप्लाई किया, अगर हमने यहाँ पे रॉड लिया पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सब्सटेंस है, मेटल का सब्सटेंस है, तो सिंपल तरीके से वही प्रोसेस होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी आपने देखा तो ये पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमें उतना ही, ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमने 6 लिया है, हमें उतने ही नंबर ऑफ उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बराबर रखनी होती है, बराबर ही होता है, उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। उतने ही इलेक्ट्रॉन चल के अगर इधर आएंगे तो वो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर जितने यहाँ से चल के जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से अब हम इसको हटा लेते हैं। हमने इस रॉड को हटा लिया, अब क्या होगा, हमने इसके कांटेक्ट में एक दूसरा रॉड लाया, मतलब सॉरी, इसके कांटेक्ट में एक दूसरा मेटालिक बॉडी लाया, ये दूसरी मेटालिक बॉडी है। मेरा आर्ट थोड़ा सा खराब है, बट आप अच्छे हो, समझ सकते हो कि मैनेज हो जाएगा। ये कुछ ऐसे हमने इसको मान लिया, वैसे ही कुछ है, ये उतना ही सेफ साइज का होगा, सब कुछ इसमें कोई चेंज नहीं होना है, आप जानते रहिएगा। तो मैंने इसको कुछ ऐसे ले लिया, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक। ये मैंने मान लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप ध्यान सुनिएगा, अब क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा। ये हमारा क्या है, मेटल है, इसमें क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होगा, इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, मान लिया इधर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास चले जाएंगे, तो इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन हो जाएगा न्यूट्रल, ये पर न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सब जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब अगर इन दोनों को हटा लिया जाए, ये न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिला, पॉजिटिव नेगेटिव मिल क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अगर अब हम इन दोनों को अलग कर दें, जैसे इन दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा,
अगर अब हम इन दोनों को अलग करें, मान लिया कि अब इन दोनों को हमने यहाँ से अलग कर दिया, अलग इन द सेंस ये ऐसे इधर हो गया और ये ऐसे इधर हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से फैल जाएगा इसके सरफेस पे इस तरह से, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी क्या करेगा, ये पूरी सरफेस पे इस तरह से ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि हम बिना बॉडी को टच कराए हम बॉडी को आवेशित कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था कि हम चार्ज को इंड्यूस्ड कैसे करा सकते हैं किसी बॉडी पे। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन था। इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण। तो ये प्रेरण के कारण ही पॉसिबल हुआ है, प्रेरण की वजह से ये दोनों बॉडी क्या हो गई है, चार्ज हुई है। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियोस को एक बार पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसे फिर से एक नई वीडियोस बनाऊंगा, एक नया वीडियो बनाऊंगा इसके लिए और ज़्यादा से समझाऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।